नमस्कार दोस्तों। कुछ एक मोनोपोली ड्यूओपोली वाले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे एंड इस पे देख सकते हैं कि और किन किन सेक्टर्स में आपको ये मोनोपोली ड्यूओपोली दिखती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखेगा। बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ क्राउड सोर्सिंग ऑफ विजडम एंड इन्फॉर्मेशन। इट्स लाइक आई डोंट कम फ्रॉम दिस थिंग कि मैं यहाँ पे हूँ और नॉलेज में आप लोग यहाँ पे हो। इट्स लाइक कि मुझे एक आइडिया और थीम समझ में आ रही है, आप बताओ क्या है। ऑल दीज वीडियोज फॉर एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट एनी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो ड्यूओपोलीज आप लोगों ने मैंने देखी है, आप बताना कि और आप किस किस में आपको दिखती हैं सेक्टर्स में। एक तो है इंडिगो और एयरटेल, सॉरी इंडिगो और एयर इंडिया। इंडिगो और एयर इंडिया अगर आप एविएशन सेक्टर में देखते हैं, एंड हमने देखा इंडिगो का फियास्को जो भी है, क्योंकि इफ व्हेन समथिंग बिकम्स टू बिग एंड देन सम वो थिंग हैपन्स, तो वी हैव सीन। जियो और एयरटेल भी मुझे इसी तरह दिखते हैं। जियो और एयरटेल में जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि जियो की अगर लिस्टिंग हुई अगले फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर में, तो टैरिफ्स मुझे बढ़ते दिख रहे हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, पर इससे आपको अब देखना है कि देयर आर टू थिंग्स। हम ये सारी की सारी चीज़ों में हम उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं, तो वी मे गेट अफेक्टेड एज कंज्यूमर, बट देन वी इन सम ऑफ देम, इफ नॉट ऑल ऑफ देम, वी कैन चूज टू बी इन्वेस्टर्स ऑल्सो, है ना। तो अब उसमें अब आपको मेरे साथ दिमाग लगाना है कि यार किस में इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा हो सकता है, आपको क्या लगता है। तो बेसिकली ये आपको क्या लगता है इसमें आप बताएं। तीसरा जैसे मैं देखता हूँ उसमें उबेर ओला में भी अगेन चल रहा है इंडिया में, ठीक है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में चल रहा है, जोमेटो स्विगी अगेन वो चीज़ चल रही है। ब्लिंकिट एंड जेप्टो का भी चल रहा है, अब उसमें स्विगी इंस्टामार्ट भी आ रही है। नौकरी एंड लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग के लिए वो चल रही है, एंड गूगल एंड मेटा एड्स ही कर सकते हो। तो बड़ा एज अ कंज्यूमर भी हमारे हाथ टाइट होते जा रहे हैं। पहले अगर आप जाओ, एक एस्ट्रोसेज जैसे ऐप होता था, उस पर आप कई प्रोफाइल्स बना सकते थे एस्ट्रोलॉजी में। आप कब बनाया वो बोलते पैसे लेके बनाओगे। व्हाट्सएप में आप कभी कुछ बहुत कुछ मैसेज और ये सब भेज सकते थे, अभी आप वो हर चीज़ के पैसे लग रहे हैं। तो आप देखो कि व्हाट इज़ हैपनिंग हर जगह कहाँ हो रहा है। प्रीमियम लोगों को एक बार आदत लगाई जाती है एंड फिर देन दे आर यूज टू इट एंड देन, बट दैट इज़ द नॉर्मल बिजनेस मॉडल, ठीक है। हम एज कंज्यूमर्स बहुत रो सकते हैं बहुत चीज़ों पे, लेकिन क्या हम एज इन्वेस्टर्स हैं, हम कैसे कौन सी थीम का यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है। और कौन कौन सी, जैसे कोल इंडिया तो एक मोनोपोली मैं बोलूँगा, है ना, उसमें तो और मेरे को कोई और दिखता भी नहीं, ठीक है। बाकी कौन कौन से सेक्टर्स में आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर पैसा बन सकता है आपके हिसाब से, कहाँ चॉइसेस ही नहीं है, एंड कहाँ फोकस बढ़ेगा लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे कि अगर हमने देखा कॉपर के प्राइसेस पे उछाल देखा, तो उसके अंदर भी बहुत ही, जब आप रिसर्च करोगे, गिनती की 2-3 कंपनियां आती हैं, तो वो भी एक तरह से ड्यूओपोली और मोनोपोली के बीच की कुछ चीज़ हो जाती है। तो बाकी चीज़ों में क्या, अब कॉपर में समझना वो साइक्लिकल है या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है लोगों का, ये आर्टिकल्स बहुत छप जाएंगे, ठीक है, लेकिन कोई कॉन्क्रीटली कुछ नहीं पता चलेगा। गोल्ड सिल्वर पे लोगों का बहुत फोकस रहेगा, कॉपर पे रहा ही नहीं। एंड कौन कौन सी कॉपर की वो स्टॉक्स हैं आप बताएं, उसमें से कौन सी सरकारी कंपनी है, कौन सी वो है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं दोबारा से बहुत रेगुलर वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा इस चैनल पे, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, इन ए इंटरेस्टिंग मैनर, इन ए मैनर वेयर वी ऑल लर्न, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। आई एम श्योर मेरे जो पुराने वीडियोज़ भी थे, कॉमेंट सेक्शन से बहुत सीखने को मिलता है। आप लोगों को भी तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ना। वो नहीं तो आगे आके अच्छा जी आई विल टेल यू दिस एंड दिस इज लाइकली टू बिकम दिस एंड दैट। भाई किसी को कुछ नहीं पता, कान लाइकली टू डू वेल इतना कुछ नहीं है। वो रोज आके इतने स्टॉक्स बता दो, इतने स्टॉक्स बता दो, कोई सा तो चल जाएगा। फिर आके उसने काट के आई टोल्ड दिस, माई पर्सनल पोर्टफोलियो दिस पर्सनल पोर्टफोलियो दिस एंड आई एम दिस एंड यू शुड नॉट इन्वेस्ट बट आई कैन इन्वेस्ट एंड दिस। आपको पता है ये स्पेस में इतना मेरा हो जाता, मतलब वो है जो भी आप फॉलो करो, कि कई बार आदमी सोचता है यार ये क्या ही बकवास कर रहा है, मतलब रोज ओपिनियन चेंज हो जाती है। कोई समझदार तरीके से जाने की चीज़ नहीं है। See the this thing fundamental, this resistance and this level it can fall also, it is this chance of percentage of falling and this, मतलब आप कैसे करोगे। अगर आपको कहीं जाना है, को बोले ओ यू कैन गो, देर इज 70% चांसेस ऑफ कमिंग अलाइव, मतलब यू लाइक नहीं यार, मतलब 100 नहीं है क्या, मतलब लाइफ तो ऐसी चलती है ना कि मतलब कुछ ऐसे हो। तो ये परसेंटेजेस का क्या है, मतलब मोटा, आई नो परसेंटेजेस भी होती है, बट वो एग्जिट रूट वाली बात है। मोटा गणित की कोई बात नहीं कर रहा, मोटा थॉट प्रोसेस सेक्टर वाइज कि यार ये तो ठीक ही करता दिख रहा है।
जिसको मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूँगा, वी शुड गो टू बिजनेसेस एंड सेक्टर्स जो एंटी फ्रेजाइल है, जो फ्रेजाइल नहीं है। वो एंटी फ्रेजाइल क्या होता है वो भी हम आगे चर्चा कर लेंगे, और वो कॉन्सेप्ट आप हर चीज़ में डाल सकते हैं, चीज़ों को गहरे लेवल पे समझने। फिर उसमें अगर वो चीज़ रॉबस्ट है या एंटी फ्रेजाइल है, फिर आपको रोज़ क्वार्टर टू क्वार्टर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़त्म नहीं हो सकती, वो इतनी वो नहीं है। रिटर्न्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे खटाक से कोई आके उसको सेक्टर को उड़ा जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो बिजनेस मॉडल्स उतने उस तरह फिर वीक नहीं हो सकते। जैसे कई कंपनियों के हम देखते हैं, ऐसी कौन सी कंपनी है जो रातों रात कुछ हुआ एंड सडनली वो हो गया, कि अदानी की एयरपोर्ट्स पे एक कंपनी थी जो करती थी, और अदानी ने उसको बोला आ जाओ, और वो नहीं आया, और एग्रीगेटर का काम करती थी, और उसका क्या हुआ, क्या कंपनी का नाम है, ठक से शेयर कहाँ से कहाँ गया, उसका कहाँ से कहाँ गिरा। मतलब मैं ज्ञान कर रहा हूँ, मैंने भी वो ले रखी थी, बड़ा बेवकूफ़ डिक्लेयर हो गया, क्योंकि जब स्टोरी वैसे सुनने को मिलती है कि अरे अरे इतना कर लेंगे, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और लॉन्च वाली सर्विसेज में कौन है, ड्रीम फोक सर्विसेज, नाम सुना होगा आपने, ड्रीम फोक वाला। तो अचानक से रातों रात ही काम खत्म, बिकॉज उसने बोला हम डायरेक्ट डील कर लेंगे, तुम बाद में हम कर लेंगे। तो यानी एंटी फ्रेजाइल नहीं था, ये फ्रेजाइल था, कंसेप्ट ही फ्रेजाइल था। तो यू हैव टू बी वेरी श्योर, क्योंकि वो ये क्या होते हैं, ये ऐसे बरसाती मेंढक वाले स्टॉक्स बहुत आते हैं, लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, आप भी बहक जाते हो, गलतियां होती हैं। मैं थोड़ा सा नॉर्मली ऐसे गलतियों को मैं ग्लैमराइज नहीं करता, बट देन स्टॉक्स में आई थिंक गलतियों से सीखना चाहिए हमें, है ना। जो सही हो गया वो तो सही हो ही गया, उसके कितने अपने गुणगान करेंगे। हम सब स्टॉक्स लेके बैठे हैं, हमारे सबके स्टॉक्स कुछ बहुत अच्छा करें और कुछ बहुत बुरे करें। क्वेश्चन ये है, जो अच्छा करें उसमें पैसा लगाया था क्या, इतनी कन्विक्शन थी तो लगाया क्यों नहीं। आई एम सिटिंग ऑन 100 बैगर्स, लेकिन मैं बोलता नहीं, बताता नहीं, क्योंकि भाई वो मेरी अकल से नहीं आए ना मतलब अगर अकल से आए होते तो फिर आप अपना घर बेच के लगा दो उसमें, है ना। तो वो बस हो गए, क्योंकि लग रहा था कि यार वो 2 बैगर बन जाएगा, ऐसा लग रहा था, तो 2 का 4 हो गया, 6 हो गया, आपने बेचा नहीं, पर वो बढ़ गया, फिर आपने और डाला नहीं कि अब और कितना ही बढ़ेगा, पर आपको लगा बढ़ रहा है तो मैं निकालूं ही क्या, क्योंकि अब मेरा तो बढ़ ही गया, ठीक है, तो फिर अब क्या ही बढ़ना है, इतना थोड़ा डाला था, अब वो इतना बढ़ गया तो अब और डालना ही क्या। फिर वो करते करते 10-12 साल में भाई साहब इतने बैगर हो जाते हैं। वो ये जर्नी है, ये है मल्टी बैगर फॉर यू, ठीक है। लोग कई बार मल्टी बैगर के चक्कर में मल्टी बैगर में भी फंस जाते हैं, बट देन वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, एंड इफ़ यू आर ऑथेंटिक, वो आपको बात करने के तरीके से पता चलेगा, मुझे आपके कमेंट सेक्शन से मिलेगा, ठीक है, कि वो सब आके अपना विनर्स को ढोल पीटते, लूजर्स के बारे में कोई बात नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं विनर्स लूजर्स में मैं ज़्यादा फोकस नहीं रहता, मेरा इंटरेस्ट रहता है थॉट प्रोसेस पे। मुझे थॉट प्रोसेस लेवल पे बहुत ही कम ही कंटेंट क्रिएटर्स दिख रहे हैं स्पेस के अंदर, जो कुछ ऐसी बात बता रहे, कुछ हैं पर कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिनको देखने का मन करे, फॉलो करने का मन करे, और रिविजिट करने का मन करे, और वहाँ से कुछ डिस्कवर करने का मिले। नहीं तो हर जगह ही रहता है, भाई साहब स्टॉक बता दो, ये बता दो, ये ले ले, मैंने ये ले लिया, कैसा है वो, कैसा है वो। तो तुम अखबार खोल लो, यहाँ खोल लो, सभी लगे हुए हैं, इतने ब्रोकरेज हाउसेज हैं, बाय दिस टारगेट दिस सेल दिस, बाय दिस सेल दिस टारगेट दिस। तो इनके हिसाब से तो कभी मल्टी बैगर आप ले ही नहीं सकते अगर इनकी सुनो, क्योंकि इनका तो टारगेट हिट हो गया तो बेच दो, फिर अब वो इट इज गॉन डाउन अगेन, फिर खरीद लो, फिर बेच दो, फिर खरीद दो। वो उसमें से इन्हीं को ब्रोकरेज दे दो सारी की सारी। वो नहीं, ब्रोकरेज तो कम ही जाती है आजकल का, मैं भैया वो भी बहुत कॉस्ट हो जाती है बार बार, फिर वो रिटर्न भरते रहो, फिर कैपिटल गेन देते रहो। तो ये वाले में आप बताएं कि आपको और कौन सी लगती हैं, ये मोनोपोली डियोपोली सिचुएशंस कौन सी ऐसी लगती हैं, एंड किनको हम यूज़ कर सकते हैं, हर चीज़ में बताएं। देयर यूज्ड टू बी टाइम जब मेरे को दिखता था हॉकिंस और प्रेस्टीज जैसे हैं, डियोपोली थी, फिर कुछ कुछ और आ गया, देन फिर हॉकिंस डिडंट डू वेल, ठीक है, देन वी वर इनिशियली फॉलोइंग बसंत महेश्वरी जी, बहुत पहले, जैसे 20-25 साल पहले, कुछ चीज़ों में फ़ायदा हो गया, एंड देन फिर होता क्या है ना, जब वो बढ़ा क्यों तो बड़ा मज़ा आया, और फिर घटा तो फिर पता नहीं चला घटा क्यों। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा इन्वेस्टर तभी मानोगे कि जब बढ़ क्यों रहा है का आप रीज़न बता सको, और बढ़ने के बाद घटा क्यों उसका रीज़न आप पता कर सको। जैसे एशियन पेंट्स इज अ गुड कंपनी, बट देन इट हैड अ ओवरहैंग बिकॉज ऑफ बिरला कमिंग इन द इंडस्ट्री, है ना, एंड अगेन वी आर सीइंग एशियन पेंट्स डूइंग स्लाइटली बेटर एंड ऑल दैट। तो उस पर उसको बेच देना चाहिए था, नहीं बेचना चाहिए था, और लेना चाहिए था। तो इस पे वो इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल और वो वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी है। अदरवाइज आई फील देन अदरवाइज इट इज लाइक आप लॉटरी के टिकट खरीद रहे हो, महालक्ष्मी लॉटरी टिकट ऐसे खरीद लिया, वो फिर आपका इन्वेस्टर नहीं हो। थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो वर्कआउट करे ना करे, गलत हो जाए तो वी विल लर्न, और सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट इज अनदर थिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।
हाँ, एक रिक्वेस्ट और, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें आप लोग, एंड क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो कमेंट कर पाएंगे, और कमेंट इज समथिंग विच आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड. आई हैव मेनी मोर चैनल्स, दिस इज द चैनल. बाकी चैनलों पे भी मैं काफ़ी चीज़ें बताता हूँ, बट दिस इज द चैनल आई वॉन्ट टू लर्न ऑल्सो, आई माई सेल्फ वॉन्ट टू लर्न. थैंक यू वेरी मच.